नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वम्भर चौरसिया एंड VK स्टडी सेंटर में। आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 3.5 का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। तो हम लोग पार्ट नंबर फर्स्ट में 3 तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे। यहाँ पर 3 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और इसमें हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना है। चौथा का 5 क्वेश्चन है, इन्हीं 5 को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएंगे और अनेक हल हैं। यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समीकरण है, इनका अनेक हल है और किसी भी विधि से आपकी जो आसान लगे विधि, उस विधि से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन है, चौथा का पहला क्वेश्चन है। चौथा का पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। यानी कि यहाँ पर माना कि नियत व्यय बराबर X रुपया तथा शेष उस पर निर्भर करता है। उसके बाद वो नियत मतलब आप लोग जानते हैं, इस तरफ के क्वेश्चन हम लोग बहुत पढ़े हैं। नियत मतलब होता है फिक्स है, वह भोजन करेगा या नहीं उसको 1 रुपया देना ही पड़ेगा। और इसके बाद है तथा शेष इस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, और प्रतिदिन के भोजन का व्यय बराबर Y रुपया है। तो क्वेश्चन को पहले समझिए। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी कि वो भोजन करेगा या नहीं उसका 1 रुपया फिक्स है तथा शेष इस पर निर्भर करता है। और जो जितना दिन वो भोजन करेगा उतना रुपया देगा। हाँ, तो प्रतिदिन के भोजन का व्यय Y रुपया माने हैं, तो 1 दिन करेगा तो 1Y देगा, 2 दिन करेगा तो 2Y रुपया देगा। आगे पढ़िए क्वेश्चन में। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, तो एक विद्यार्थी है तो नियत व्यय है हम लोग का X, तो X लिखेंगे प्लस 20 दिन भोजन करता है तो 20Y हो जाएगा। अलग से देना है तो इसे हम 20Y माने हैं तो 20Y हो जाएगा। और बराबर भोजन करता है और 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ते हैं, और 1000 रुपया उसको देना पड़ता है हॉस्टल वाले को, छात्र को देना पड़ता है, जो विद्यार्थी है उसको देना पड़ता है हॉस्टल वाले को जहाँ भोजन कर रहा है। यह समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और समीकरण नंबर सेकेंड हम लोग का आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए। जब कि एक विद्यार्थी बी, तो बी यहाँ पर X हो जाएगा प्लस पर दिन का भोजन है तो X हो जाएगा। 26 दिन भोजन करता है तो यह नियत व्यय है बी, और 26 दिन भोजन करता है तो 26Y हो जाएगा। यहाँ पर 26Y बराबर भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो
26 दिन भोजन कर रहा है तो 1180 रुपया इस छात्र को देना पड़ता है। यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यह समीकरण हो गया है। यहाँ पर देखिए गुणा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बराबर है तो साइन चेंज कर देंगे हम लोग और उसके बाद कैंसिल करके y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस। इसके बाद x से x कैंसिल हो जाएगा और 20 में से 26 घटाएंगे तो माइनस के 6y बच जाएगा और बराबर 1000 में 1180 घटाएंगे तो माइनस के 180 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6y बराबर 180 हो जाएगा। 6y बराबर 180। अब यहाँ पर y बराबर यह 6 गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो 180 भागे 6 तो 36 18 तो यहाँ पर 6 गुना 6 36 18, यहाँ पर 3 हो जाएगा 36 18 और 0 बच रहा है तो y बराबर 30 हो जाएगा। y का मान 30 आ गया हम लोग का। अब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखना है तो y रखते हैं हम लोग, सेकेंड में भी रख सकते हैं लेकिन हम फर्स्ट में ही रखेंगे। तो समीकरण नंबर फर्स्ट हम लोग का है x प्लस 20y बराबर 1000। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 20y बराबर 1000 रुपये है, 1000 है, समीकरण फर्स्ट है। तो x प्लस 20 y का मान है 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 बराबर 1000 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर x प्लस 20 60 तो 60 हो जाएगा और 1 0 है तो 1 0 कर देंगे, 20 और 30 का गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा बराबर 1000 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, x बराबर 1000 माइनस 60 600। तो अब घटाएंगे यहाँ पर तो x बराबर प्लस माइनस माइनस होता है तो घटाएंगे तो यहाँ पर हो यह प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस पक्षांतर के हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे हम लोग तो 1000 में 600 घटाएंगे तो 400 हो जाएगा। तो x का मान हम लोग का 400 आ गया और y का मान आ गया 30। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर, यहाँ पर कोष्टक में लिख देंगे हम लोग x का मान 400 आया है तो यहाँ पर लिखेंगे y हम लोग माने थे प्रतिदिन के भोजन का व्यय तो 30 रुपया, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिदिन के भोजन का व्यय बराबर 30 रुपया हो जाएगा। और नियत व्यय भी 100 रुपया था तो x बराबर 400 आया है तो यहाँ पर लिखेंगे नियत व्यय बराबर 400 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, यही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, हम लोग का क्वेश्चन है चौथा का दूसरा। तो वही इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आइए ज्ञात करते हैं हम लोग, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर
चौथा का दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं और उसके बाद मानेंगे, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y और भिन्न भी कह रहा है, तो भिन्न भी यहाँ पर मानेंगे हम लोग, भिन्न बराबर x बटे में y। यह हम लोग को 3 चीज़ मान लेना है पहले, उसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, तो हम लोग का भिन्न है यहाँ पर x बटे में y, यह हम लोग का भिन्न है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, तो अंश में यह अंश है ऊपर वाला, तो इसमें हम लोग एक घटाने कह रहा है, एक घटाएंगे तो भिन्न हम लोग का कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यह क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पर कहा है 1/3 हो जाती है, तो हो जाती है। और तो यहीं तक पहले रहने दीजिए, उसके बाद हम लोग तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का समीकरण नंबर फर्स्ट निकल जाएगा। तो इसमें इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 3x में करेंगे 3 से x में तो 3x हो जाएगा, और माइनस 3 का ना 3 और बराबर y का ना y। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस y बराबर, यह माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इधर 3 पक्षांतर कर दिए हम लोग। तो यह समीकरण नंबर फर्स्ट हम लोग का निकल गया, समीकरण नंबर फर्स्ट निकल गया हम लोग का। अब क्या करना है हम लोगों को, समीकरण नंबर सेकेंड निकालना है। तो आइए क्वेश्चन को और पढ़ते हैं आगे। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो 1/, यहाँ पर 4 लिख दीजिए पहले, 1/4 और भिन्न, यहाँ पर भिन्न लिखेंगे x बटे में y, यहाँ पर भिन्न हम लोग माने थे x बटे में y, तो यही लिख देंगे। और क्या कह रहा है, हर में 8 जोड़ दे, तो नीचे वाला हर होता है तो इसमें 8 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 8 जोड़ देंगे। उसके बाद तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें इसका इसमें, तो समीकरण नंबर 2 निकल जाएगा हम लोग का। तो आइए यहाँ पर गुणा करते हैं हम लोग, तो 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, और बराबर y का न y हो जाएगा, और प्लस 8 का न 8 हो जाएगा। इतना हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर 4x पक्षांतर करना है, 4x, और इसके बाद यहाँ पर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस y पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस y बराबर 8 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 2 हम लोग का निकल गया। और जो विधि आपको आसान लगे, क्वेश्चन में दिया नहीं है कि इसी विधि से लगाइए, जो विधि आपको आसान लगे वह विधि से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पहला समीकरण और उसके बाद हल करेंगे। तो पहला समीकरण हम लोग का यहाँ पर है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब यह बराबर है तो केवल हम लोग को गुणा नहीं करना पड़ेगा, इसमें भी साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। साइन चेंज कर देंगे जिससे आसानी से कट जाएगा। और यहाँ पर घटाना है, 4 में से 3 जाए तो 1x, तो 1 को लिखेंगे या नहीं तभी कोई काम बात नहीं है, लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1x बराबर, अब 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो x बराबर 5 लिख सकते हैं, या यहाँ पर 1 है तो नीचे कर देंगे तो 5 का 5 हो जाएगा, तो x बराबर 5 लिख सकते हैं। इस तरफ एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो x का मान हम लोग का 5 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। देखिए अब हम लोग का y का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे, आप सेकंड में भी रख सकते हैं, जो आपको आसान लगे उसमें आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, समीकरण फर्स्ट है हम लोग का 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर
फर्स्ट है, तो इसी में हम लोग को एक्स का मान रखना है। तो यहाँ पर 3 और गुणे एक्स का मान 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, 3 5 15, 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 3। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 3 माइनस 15 इस तरफ लिख देंगे और 15 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो देखिए यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, और इधर यहाँ पर प्लस था तो पक्ष अंदर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 12 हो जाएगा, माइनस का 12 होगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 12 हो जाएगा यहाँ पर। तो y का मान हम लोग का 12 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 जोड़ दिया है तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हो जाएगा हम लोग का, भिन्न माने थे हम लोग x बटे में y, भिन्न माने थे x बटे में y। तो x का मान कितना है, तो x का मान का 5 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे ऊपर 5 और बटे में y का मान 12 आया तो 12 लिख देंगे, माइनस 12। यही भिन्न हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पर लिख देंगे भिन्न बराबर 5 बटे में माइनस 12 होगा, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर हम लगा दिए हैं, बहुत आसान है, जब केवल प्रोसेस को समझेंगे तो लग जाएगा, एकदम आसान है। अब अगला हम लोग का क्वेश्चन है, आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध यानी कि गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे यही ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग का यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर चौथा का तीसरा लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरा क्या कह रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। तो 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा शुद्ध गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना सही उत्तर की संख्या बराबर x मान लेंगे हम लोग, तथा गलत उत्तर की संख्या, अशुद्ध दिया है तो हम लोग इसे गलत कर देंगे, गलत अशुद्ध मतलब गलत ही होता है, बराबर y हो जाएगा। y है, इसने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। तो 3x यहाँ पर लिख देंगे, 1 अंक मिलता तो 1x हो जाता और 3 अंक मिल रहा है तो 3x हो जाएगा, 3x मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक, तो यहाँ पर माइनस और 1 उत्तर मिल रहे हैं। पहले यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 y या केवल y भी लिख सकते हैं आप लोग। तो 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है, तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद बराबर
टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, तो 40 अंक अर्जित किया है तो 40 यहाँ पर लिख देंगे। यह समीकरण नंबर हम लोग का फर्स्ट हो जाएगा। और समीकरण नंबर दूसरा हम लोग आइए याद करते हैं। तो यहाँ पर आगे पढ़िए, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो सही उत्तर x है तो 4x हो जाएगा। 4x अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तो यहाँ पर -2i और बराबर, तो यस 50 अंक प्राप्त करता है तो यहाँ पर 50 अंक लिख देंगे। और यह समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। यह समीकरण 2 से कट जाएगा तो आइए इसे 2 से कैंसिल करके और छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो 2 दूना 4, तो 2x, 2 का 2 तो 1y हो जाएगा, या y केवल हो जाएगा। और यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रथम हम लोग का समीकरण है, पहला समीकरण 3x - y बराबर 40, और दूसरा में समीकरण में हम लोग छोटा किए हैं तो यहाँ पर हुआ है 2x - y बराबर 25। यहाँ पर पहला समीकरण है और यह दूसरा समीकरण है, छोटा कर दिए हैं 2 से भाग देने पर देकर। तो आइए हम विलोपन विधि से इसे सॉल्व करते हैं। तो साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब y से y कैंसिल हो जाएगा आराम से। इसके बाद तीन में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, तो 1x लिखिए, x लिखिए बराबर 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 बचेगा। यहाँ पर घटा लीजिए 40 - 25, तो 10 में से 5 जाए तो 5, और यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा 1, 15 बचा तो 15 यहाँ पर लिख देंगे। तो x बराबर 15 आ गया हम लोग का, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 15। अब हम लोग को y का मान ज्ञात करना है, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 2 में भी रख सकते हैं, जो आपको आसान लगे उसमें रख लीजिए। तो हम 2 में यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट में रखते हैं। तो 3x, समीकरण नंबर पहला हम लोग का है 3x - y बराबर 40। तो 3 और x का मान आया तो 15, तो गुणे 15 माइनस y बराबर 40। अब 15 तिहाई 45 हो जाएगा, माइनस y बराबर 40। अब यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 40 माइनस 45, तो कितना हो जाएगा y बराबर प्लस माइनस माइनस होता है, तो 40 से 45 घटाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो y बराबर 5 आ गया। देखिए कितना आसान था। अब क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पचास अंक अर्जित टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो प्रश्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 15 + 5, अब लिख देंगे 20 प्रश्न थे, यही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए इतना आसान था, केवल आसान है, बिल्कुल आसान है, आप लोग को केवल प्रोसेस समझना है, और विलोपन विधि एकदम आसान है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक राजमार्ग यानी कि रास्ता
पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि एक कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चलती है तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग चाल ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन ये भी आसान है, बस प्रोसेस समझना है आपको। तो यहाँ पर हम लोग प्रथम प्रोसेस हम लोग का है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर एक स्थान है और यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है और 100 किलोमीटर की 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 100 किलोमीटर दूरी है बी पर। अब क्या करना है हम लोग को, एक कार ए तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। तो यहाँ से यह ए चल रहा है, कार है, चल रहा है यहाँ से और यहाँ आ जा रहा है और बी यहाँ से चल रहा है और यहाँ आ रहा है। तो दोनों आकर मिल रहे हैं 5 घंटे में, यहाँ पर आकर मिल जा रहे हैं। दोनों कार आकर मिल जा रहा है 5 घंटा में। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखिए। यह हम लोग का फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा था वह है, और दूसरा हम लोग का यहाँ पर समझेंगे। दूसरे एक कार ए तथा दूसरी कार बी एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। भिन्न भिन्न चालों से एक स्थान पर 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। यहाँ तक हो गया हम लोग का प्रोसेस, प्रथम प्रोसेस था। और द्वितीय प्रोसेस हम लोग का है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। यानी कि यह जो कार है वो विपरीत दिशा में चल रहा है। प्रोसेस नंबर सेकेंड है हम लोग का। यहाँ से ए कार और बी कार यहाँ पर है, 100 किलोमीटर के, ये भी 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो विपरीत चल रहा है, तो विपरीत यानी कि ए इधर से जा रहा है और बी इधर से आ रहा है। तो यहाँ पर 1 घंटा में मिल जाते हैं। 1 घंटा में फिर से मिल जा रहा है, 1 घंटा में मिल जाता है, मिलती है, दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है हम लोगों को। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम हम लोग जो हम लोग का पहले हम लोग का जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसे हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर पहला प्रोसेस है, एक ही दिशा में। तो यहाँ पर लिखेंगे ए द्वारा 5 घंटा में तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल। तो समय गुणे चाल लिखेंगे यहाँ पर। तो 5 घंटा में मिल रहा है तो 5 हम लोग का एक से यहाँ पर एक समय था और गुणे चाल हम लोग का 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x। और बी कार है, जो बी कार द्वारा 5 घंटा में तय की गई दूरी, 5 घंटा में तय की गई दूरी। तो यहाँ पर
5y हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 5y हो जाएगा। अब क्या करना है, अब अगर हम लोग का क्वेश्चन में दिया है यहाँ तक क्वेश्चन समीकरण कंप्लीट हुआ। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो यहाँ पे लिखेंगे विपरीत दिशा के लिए, विपरीत दिशा में चल रही है, तब विपरीत दिशा में एक कार द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी बराबर, दूरी का सूत्र आप जानते हैं, चाल गुणे समय होता है। अब चाल हम लोग का है x और गुणे समय है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x में x तो बराबर x हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, यहाँ पर b द्वारा लिख देंगे, यहाँ पर b द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी, तो यहाँ पर दूरी 1 घंटा में तय की गई दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये भी होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे y गुणे 1 बराबर 1y या y लिख देंगे, यह हो गया। अब क्या करना है, हम लोग इतना हम लोग समझ गए। अब क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िए। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए था, अब क्वेश्चन आपको पढ़ना है। समझ लिए, अब क्वेश्चन पढ़ना है आप लोगों को। कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये हम लोग का 5 हो गया, 5x और b हो जाएगा 5y, और कितना किलोमीटर दूरी है, तो 100 किलोमीटर दूरी है। यहाँ पर अंतर का है, तो अंतर मतलब घटाना होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाए हैं हम। देखिए राजमार्ग ए बी दूरी एक तरह दूसरी कार के बी के समय कार में भिन्न दिशा में, तो यही हो गया। यह समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा हम लोग का। अब इसमें 5 से भाग देकर समीकरण को और छोटा कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 से भाग देने पर, तो 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर x माइनस वाई, 5 का 5, तो 1x लिखिए या x लिखिए, 5 का 5, तो 5 1 y लिखिए या y लिखिए, बराबर इसमें हम लोग भाग देंगे 5 से, तो हो जाएगा 20। मान लीजिए यहाँ पर 5 दूना 10 और 1 जीरो बढ़ रहा है, तो 20 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया हम लोग का। अब सेकेंड निकालना है हम लोग को। तो सेकेंड में क्या कर रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है, तो x यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, यदि वो विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण x माइनस ए प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर। यहाँ पर 1 घंटा मिल रहा है, तो यहाँ पर दूसरा समीकरण हो जाएगा 1 घंटा में मिल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है तो 1 घंटा में मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग विपरीत दिशा के लिए निकाले हैं, तो x हो जा रहा है और y हो रहा है, तो x प्लस y कर देंगे, तब हम लोग का तो आइए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यह काटे नहीं हैं हम, x यह प्लस माइनस में है, तो इसी को हम लोग कैंसिल कर देंगे, कट जाएगा, और यह प्लस हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर 2x हो जाएगा, और बराबर अभी 120 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो, और यहाँ पर x बराबर 120 भाग में 2 लिख देंगे, तो 2 छक्के 12,
तो x बराबर 60 आ जाएगा हम लोग का, x बराबर 60 हो जाएगा। अब y का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, तो y का हम लोग मान इधर ज्ञात करेंगे, y का मान इधर हम लोग ज्ञात करेंगे। y का मान हम लोग इधर ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर y का मान ज्ञात करते हैं हम लोग। तो हम लोग का था समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 20, यह समीकरण नंबर फर्स्ट हम लोग का था। अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो x हम लोग कहते हैं x का स्थान पर 60 लिख देंगे, यहाँ पर 60 माइनस y बराबर 20, तो y बराबर 20 माइनस 60, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो y बराबर 40 निकल के आ गया। तो y का मान हम लोग का 40 हो गया और x का मान 60 था। तो यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है दोनों कारों की चाल, तो दोनों कारों की चाल, तो यहाँ पे लिख देंगे एक कार की चाल, एक कार की चाल बराबर x माने थे, तो x बराबर 60 आया है, तो 60 किलोमीटर की रफ्तार है, किलोमीटर घंटा। और b कार की जो चाल है y माने थे, तो y बराबर 40 आया, तो 40 किलोमीटर घंटा। यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। अगला हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नमस्कार दोस्तों, अगला हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है और आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आयत के बारे में जानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन चौथा का 5वां है, तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई हो जाएगा, इसको x इकाई मान लेंगे, और चौड़ाई को y, आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहले आप लोग आयत को देख लीजिए, आयत को देखे ही होंगे। यहाँ पर आयत हम का चित्र बना दे रहे हैं। इस तरफ आयत होता है। आयत क्या है, यह लंबाई है और यह चौड़ाई है, जिसे 20 से प्रदर्शित करते हैं, और लंबाई के L से। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लोग लंबाई को x माने हैं और गुणे चौड़ाई को y माने हैं, तो यहाँ पर x गुणे y बराबर xy हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है हम लोग को, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर से हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर L गुणे B बटे लंबाई
यही है लंबाई या चौड़ाई, लेकिन हिंदी में लिख दीजिए यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई। और अब क्वेश्चन पढ़िए, आयत का क्षेत्रफल यानी कि एक्स वाई हम लोग यहाँ पर किए हैं, तो एक्स वाई लिख देंगे, एक्स वाई, और लंबाई को एक्स माना है तो यहाँ पर बराबर, लंबाई को एक्स माना है तो एक्स यहाँ पर लिख देंगे, और कोष्टक को इस तरफ कर देंगे, और इसके बाद गुणे वाई का भी कोष्टक बनाकर और इसी तरफ छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल यह है, एक्स वाई, इसमें 9 कम कर दिया जाता है। उसके बाद आगे पढ़िए, 9 वर्ग कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाती है, और ये लंबाई है इसमें 5 इकाई कम हो जाती है, और 5 इकाई कम की जाती है, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो वाई चौड़ाई है इसमें 3 बढ़ा दी जाता है, 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई की 2 इकाई बढ़ा देते क्षेत्रफल, तो आइए इससे हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट निकालते हैं। तो समीकरण नंबर फर्स्ट निकालेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई माइनस 9 बराबर एक्स वाई, एक्स का वाई में गुणा करेंगे तो एक्स वाई होगा, और एक्स का 3 में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3x हो जाएगा, और माइनस 5 का वाई में गुणा करेंगे तो 5y हो जाएगा, और प्लस 5 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 15 हो जाएगा। अगला हम लोग का स्टेप है, और 3x, इससे कैंसिल कर देना है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर देंगे हम लोग, और बचा हम लोग का 3x माइनस 5y माइनस 15, 3x माइनस 5y माइनस 15, और यह माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 9 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पर 3x माइनस 5y माइनस 6, इसमें माइनस प्लस माइनस होता है, तो 15 से 9 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 और बराबर 0 लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 3x माइनस 5y बराबर 6, या माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 6, यह समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया। और समीकरण नंबर अब सेकेंड हम लोग ज्ञात करेंगे। तो समीकरण नंबर सेकेंड ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे फिर से, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, लंबाई यहाँ पर हम लोग का आयत का लंबाई x इंटू वाई था, तो यहाँ पर लिख देंगे x इंटू वाई, और बराबर लंबाई x माना है तो x यहाँ पर उसी तरफ लिख देंगे, और कोष्टक बना कर छोड़ देंगे, और फिर बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पर चौड़ाई y है तो y का इस तरफ का कोष्टक बना कर छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ना है, तो यहाँ से पढ़िए, यदि लंबाई में 3 इकाई ही और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे, तो लंबाई में, तो लंबाई हम लोग का x है तो इसमें लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, तो लंबाई में 3 इकाई बढ़ा देना है और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देना है। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग हो जाता, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 67 वर्ग इकाई। ठीक है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात करना है, तो अब हम लोग का समीकरण नंबर 2 निकल जाएगा इससे। तो आइए हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67
और इसमें एक्स का वाई में गुणा करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और प्लस एक्स का 2 में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस 3 का y में गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा, और प्लस 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। अभी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 6, और प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 67 बराबर 0। इसके बाद लिखेंगे 2x प्लस 3y, और प्लस माइनस माइनस होता है तो 67 में से 6 घटाएंगे तो 61 हो जाएगा। 61 बराबर 0 लिख देंगे, 61 बराबर 0। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 61, यहाँ पर 0 है था, अब 61 हो जाएगा, या माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, पक्षांतर हो गया तो यह समीकरण नंबर 2 निकल गया। यहाँ पर हम लोग समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y बराबर 6 समीकरण फर्स्ट है, और समीकरण सेकेंड है हम लोग का 2x प्लस 3y बराबर 61, यह समीकरण नंबर सेकेंड है। अब इसको बराबर करेंगे हम लोग y को, आप x को भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन y को हम बराबर करेंगे तो ऊपर में हम लोग 3 का गुणा कर देंगे और नीचे समीकरण 2 में 5 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए 3 3 9 x माइनस 3 5 15 y बराबर 3 6 18, और 5 2 10 x प्लस 5 3 15 y बराबर 65 61 गुणे 5 5 5 5 31 305 हो जाएगा। 305 हो गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम लोग, 305 हो गया। अब यहाँ से हम लोग 9 और 10 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर प्लस है तो जोड़ेंगे तो 9 10 19 x हो जाएगा, प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और बराबर रहेगा, प्लस नहीं बराबर। यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 305 और 18 तो 323 हो जाएगा। देखिएगा सही है। तो 305 प्लस 18 तो 8 2 10 10 3 13 3 1 80, तो 1 1 2 323, ठीक है 323 हो जाएगा। अब x बराबर 323 भागे 19, तो 19 से भाग दिए तो 19 का 19 एक मर्त में जाएगा तो 19 लिख देंगे यहाँ पर। 12 में से 9 जाए, 10 11 12 12 9, 12 में से 9 घटाएंगे 10 11 12 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 13 और 3 उतारेंगे तो 19 को 38 19 3 57 19 4 को 68, 19 को 5 6 कर दीजिए, 19 6 का 6 12 6 88 24 6 5 30 6 36 6 42 6 8 48 6 9 54 के 4 5 80 6 का 6 6 5 11 114 हो रहा है। 19 गुणे 7 करेगा 7 9 63 के 3 86, 7 करने 7 7 6 8 9 10 11 12 13, तो 133 7 मर्त में हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर, यहाँ पर 7 मर्त में हो रहा है तो x बराबर 17 हो जाएगा। 133 यहाँ पर लिखेंगे, इसको कैंसिल कर दें, x बराबर 17 हो जाएगा हम लोग का। अब समीकरण फर्स्ट में x का y है ना, y यहाँ पर लिखिए, x है x है। अब x बराबर 17 होगा। समीकरण एक में, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग। तो समीकरण हम लोग का फर्स्ट है
देखिए यहाँ पर है 3x माइनस 5y बराबर 6, तो 3 गुणे 17 माइनस 5y बराबर 6, तो 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51 माइनस 5y बराबर 6, तो 5y बराबर 5y माइनस 6, यहाँ पर प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस 6 प्लस में ही रहेगा, और यहाँ पर माइनस 51 हो जाएगा, तो 5y यहाँ पर बराबर रहेगा, बराबर प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में एक प्लस माइनस माइनस, तो 51 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11 में से 6 जाए 5 और 4 45 हो जाएगा 45, तो y बराबर 45 बटे में 9, 9 से 45, y बराबर 5 हो गया। अब हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो लंबाई को हम लोग माने थे x और चौड़ाई को y, तो लंबाई को x माने थे, तो x हम लोग का आया है कितना 17, तो लंबाई बराबर 17 हो जाएगा, और लंबाई बराबर 17 और चौड़ाई बराबर 5, यही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लग रहा है, तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। लगभग हम क्लास 10th के मैथ का सारे चैप्टर का वीडियो बना देंगे। तो 2 लेसन का वीडियो हम बना दिए और बनाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।